प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विभव किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। बच्चों, द्विध्रुव के बारे में आपको पहले के वीडियो लेक्चर में यह बतलाई जा चुकी है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ जब दो आवेश, विजातीय आवेश जो परिमाण में बराबर हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ले लिए और दूसरा आवेश पॉजिटिव चार्ज ले लिए। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है, यह O मान लिया जाता है। ये बिंदु A है, यह बिंदु B है और यह दूरी L और यह दूरी L। यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को सुविधा के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो, इस मकसद से दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 12 मान लिया जाता है। L भी माना जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी के जो है 12 मानते हैं और मध्य बिंदु से डिवाइड करेंगे, तब यह L और यह भी L हो जाएगा। अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम लोग इस तरफ से आगे इधर बढ़ाए या इस तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। तो जनरली हम लोग उस तरफ काम करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इस रेखा पर कोई भी स्थिति लेते हैं और बिंदु P की जो स्थिति है, उसके स्थिति को ही अक्षीय स्थिति कही जाएगी। अब बच्चों, मान लीजिए यह बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर है, तो यह दूरी हो गई R। तो B से P के बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस L और A से P के बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो यह हो गई दूरी हम लोग यहाँ पर निकाले। अब इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो इस पर विभव आप मान लीजिए V1 और इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो ये इस P बिंदु पर विभव, ये विभव मान लेते हैं V2। अब बिंदु P पर दो विभव है, V1 और V2। इस तरह से दोनों विभव, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव जो अलग अलग आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजीय योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप V1 और V2 का हम लोग जो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों, इस आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विभव जब हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये R माइनस L, ये लिख दिए R माइनस L। आप जनरल फॉर्मूला जानते हैं, जनरल फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये जनरल फॉर्मूला है। यानी कि आवेश और दूरी, तो आवेश इतनी है और दोनों के बीच की दूरी है R माइनस L। अब इस आवेश के कारण जो है इस पर विभव, तो उसको आप V2 मानेंगे हैं, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज लेंगे। धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश ले लिए और बीच की दूरी है R प्लस L, ये लिखते हैं R प्लस L। अब बिंदु P पर कुल विभव यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस लिख पाएंगे V2। V1 और V2 को जो है यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो V इक्वल टू V1 ये है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L, और ये चार्ज नेगेटिव है तो आप नेगेटिव देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें से कॉमन कर लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ हो जाएगा 1/R माइनस L, और ये प्लस माइनस माइनस 1
आर प्लस एल। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप लेंगे तो आप लिख पाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको लिख पाएंगे यहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये जब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये मिलेगा आर प्लस एल, माइनस जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आर माइनस एल। अब v इक्वल टू फिर से आप आगे लिख पाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, और इस तरफ लिख पाएंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, v इक्वल टू आप लिख पाएंगे q/4 एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एल 12/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इन दोनों के एक साथ लाते हैं, एक साथ लाएंगे तो आप लिख पाएंगे q/4 एप्सिलॉन नॉट, इस q को इधर ला दीजिए, ये 1 लिख दीजिए q, और ये हो जाएगा 12r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप जानते हैं p इक्वल टू q इंटू 12, p का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और ये फॉर्मूला आता है q इंटू 12, इसकी जगह आप यह रख सकते हैं। आप लिख पाएंगे v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इस तरह से बिंदु P पर विभव का हम लोग व्यंजक प्राप्त कर पाते हैं, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर पाते हैं। यदि बच्चों यदि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर हो तब, यानी कि इसका मान आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप लिख पाएंगे v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर। इस तरह से विभव की प्राप्ति अक्षीय स्थिति पर होती है। तो बच्चों हम लोग द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किस तरह से विभव प्राप्त होगी इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त की है। आइए अब हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में यह भी देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर विभव किस तरह से प्राप्ति होगी। तो बच्चों आइए निरक्षीय स्थिति पर विभव की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले आपको द्विध्रुव लेना होगा, और द्विध्रुव हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा नीचे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और ये मध्य बिंदु है, ये L और ये L बिंदु A और यह बिंदु B है। निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यह है, मतलब रेखाखंड है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ लंब समद्विभाजक, यानी कि ऐसी रेखा जो इस पर लंब हो और इसको दो बराबर भागों में बांट रही हो, तो इसे हम लोग लंब समद्विभाजक रेखा के नाम से हम लोग बोलेंगे। थोड़ी सी सीधा रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लंब समद्विभाजक रेखा हो गया। अब हम लोग इस रेखा पर कोई भी स्थिति लेते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी लेंगे, तो जो भी बिंदु लेंगे उस बिंदु की जो स्थिति होगी उसके स्थिति को ही निरक्षीय स्थिति कही जाएगी। तो ये लंब है, और मानते हैं कि इसके द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P की जो स्थिति होगी वह स्थिति ही निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब इस बिंदु P पर विभव की प्राप्ति करनी है, निरक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है। तो जब विभव निकालनी होती है बच्चों, तो दूरी की आवश्यकता होगी और आवेश की। आवेश तो दिया हुआ है लेकिन यह दूरी नहीं दी गई है, तो हम लोग दूरी सबसे पहले प्राप्त करते हैं। इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसे यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। आप देखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। ये लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव
मान लेते हैं V1 और इस आवेश के कारण इस पर विभव, इसके विभव को मान लेते हैं V2। तो V1 बराबर आप लिख सकते हैं, यानी कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये लिख पाएंगे 1/4πε0 Q बाई, और दूरी यह है यानी कि √r² प्लस l², ये पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0, और ये माइनस चार्ज है और यहाँ लिख पाएंगे r² प्लस l²। बच्चों बिंदु P पर दो विभव हो गया और विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव तो दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजीय योग के बराबर होगा। तो हम लोग जोड़ेंगे, मान लेते हैं बिंदु P पर कुल विभव क्या है, V है, तो आप लिख पाएंगे V1 प्लस V2। V1 देखिए ये है और V2 ये है, आप रखेंगे 1/4πε0 Q √r² प्लस l², फिर प्लस 1/4πε0 माइनस Q √r² प्लस l², प्लस माइनस माइनस, आगे आप लिख पाएंगे 1/4πε0 Q √r² l², और ये माइनस 1/4πε0 Q बाई √r² l²। इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं दोनों सेम सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया, तो V बराबर 0 प्राप्त होगा। बच्चों द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, चाहे यहाँ कहीं पर भी लेंगे, इस लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर विभव का मान अर्थात निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान 0 होता है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विभव किस तरह से निकालेंगे, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त किए। बच्चों हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगले वीडियो का लेक्चर जो है आपको नोटिफाई हो सके, आपको मिल सके और आप कंटिन्यू वीडियो देख पाए, अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर पाए, अपने नॉलेज में जो है बढ़ोतरी कर पाए। धन्यवाद।